हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा पहला चैप्टर है सीट युद्ध का दौर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और इसमें देखेंगे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, और आप उनको आसानी से हैंडल कर सकते हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लगना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सीट युद्ध का मतलब बताना है हमें, अर्थ क्या है सीट युद्ध का। तो जाहिर सी बात है, चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि सीट युद्ध है क्या। तो आपको पता होगा ये एक कोल्ड वॉर है जिसे इंग्लिश में कहते हैं। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, अमेरिका और सोवियत संघ दिख रहा है। ये है अंकल सैम, जिनको हम अंकल सैम कहते हैं। ये किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, अमेरिका को, यूएसए। और ये है भालू जो सोवियत संघ को दिखाया जा रहा है, ये सोवियत संघ को दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो ये है भालू, ठीक है। और दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि कौन ताकतवर है। इनकी एक विचारधारा की लड़ाई थी, और सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं या कम्युनिज्म कहते हैं। सोशलिज्म कहते हैं समाजवाद को, और कम्युनिज्म कहते हैं साम्यवाद को। ये वर्ड दोनों अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं मिलते जुलते वर्ड हैं ये, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और जो यूएसए, इसकी विचारधारा थी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। तो और बात करते हैं इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है, तो आपको पता होगा ये कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1945 से 1991 के बीच चला था कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं, ठीक है। इसी पीरियड को कहा जाता है, ये जो 45 वर्षों का काल था इसको शीत युद्ध का दौर कहता है। और इसमें कई सारे घटनाक्रम हुए थे, कई सारी घटना घटी थी। फॉर एग्जांपल बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में, और कोरिया युद्ध 1953 में, 1953, ठीक है। ये सारे कई सारे घटनाक्रम घटे थे। और इसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी आता है बीच में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो फिर इसका पहले मतलब मैं बता देता हूँ अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कब से कब तक था डेट इसका, तो दूसरे महायुद्ध मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ख़त्म होते ही क्या हुआ था, दुनिया में 2 शक्तियाँ आई थी, जिसका पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इनके बीच में तनावपूर्ण संबंध पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। जितने भी तनावपूर्ण संबंध थे, रिलेशन बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही देश अपनी विचारधारा पूरी दुनिया पर थोपना चाहते थे, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे। और इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं। और ये गर्म युद्ध में नहीं बदल सका, कभी भी नहीं बदला, इसलिए हम इसको शीत युद्ध कहते हैं। गर्म युद्ध मतलब होता है कि अगर इनके बीच में आर्मी लड़ जाती, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की आर्मी और सोवियत संघ की आर्मी लड़ जाती, तो शायद ये गर्म युद्ध कहलाता, शीत युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वॉर कहलाता, ये तीसरा विश्व युद्ध। जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये चला था 1939 से 1945 के बीच में चला था दूसरा विश्व युद्ध। और ये समाप्त कैसे हुआ था, ये समाप्त हुआ था अमेरिका ने जब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से आक्रमण करा था। आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कब करा था, डेट क्या थी और बमों के नाम क्या थे। फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ट्रूमैन सिद्धांत का ये पूछा गया निहितार्थ क्या था ये, और ये फेल क्यों हो गया ट्रूमैन सिद्धांत। आपको पता होगा इसमें क्या घोषणा करी गई थी, आपने पढ़ा ये चीज़ें ट्रूमैन द्वारा। तो ट्रूमैन, इनका पता है कौन थे, ये कमेंट करके बताओ कौन थे। तो अब क्या हुआ, जो सोवियत संघ है इसकी विचारधारा क्या थी, साम्यवादी, जिसे समाजवादी बोला जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, समाजवाद और साम्यवाद ना मिलता जुलता है, बट हाँ जो समाजवाद से ना ये जो साम्यवादी अलग ही लेवल पे चला जाता है, नेक्स्ट लेवल है ये। मतलब देखो पहले सीढ़ी होती है ना, अब सीढ़ी में कुछ क्या होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, ऐसे चल रही सीढ़ियाँ, तो मान के चलो ऐसे चलती है ना सीढ़ियाँ, तो ये है समाजवाद, तो ये है साम्यवाद, मतलब थोड़ी ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे मान के चलो आप लोग, थोड़ा मैंने आपको थोड़ा इजी वे में समझाया है। बाकी अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद, तो इसका विस्तार हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा था, पूरी दुनिया पे जा रहा था ये। इसी को रोकने के लिए क्या करा था, ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया था। ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आई होप आपने आंसर करा होगा इसका कि कौन थे ये। तो ट्रूमैन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे ये उस समय के। इन्होंने घोषणा करी थी एक कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा, जितने भी स्वतंत्र देश हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, अमेरिका। अमेरिका ने ठेका ले लिया था सबका,
क्योंकि अमेरिका हमेशा से पूरी तरह से अपनी बातों को बोलता रहता था कि मैं ही सबको सुधारूंगा, सबको सुरक्षा मैं दूंगा। तो रक्षा करने का ठेका ले लिया था इसने, और भारत में भी आया था, बट भारत में लात मार के निकाल दिया गया था अमेरिका को, क्योंकि भारत इसमें न शामिल हुआ था, न तो सोवियत संघ में शामिल हुआ था। भारत ने अपनी विचारधारा इंडिपेंडेंट रखी थी, पूरी तरह स्वतंत्र रखी थी, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, अमेरिका भारत भी आया था, बट भारत शामिल नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। मार्शल योजना क्या था, कब लागू करा गया था, पता है आपको? ये लागू करा गया था 1948 में अमेरिका द्वारा। 1948 में क्यों लागू करा गया था पता है? क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूरोपियन कंट्री जितने भी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके कारण मार्शल योजना लागू करा गया था और उनसे उनकी आर्थिक मदद करी गई थी, सहायता पहुंचाई गई थी अमेरिका द्वारा, जो यूरोप के देश थे। ईजी वे में समझाया मैंने, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। तो 1948 में लागू करा गया था, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं कि मार्शल योजना कब लागू करी गई थी या क्या होता है मार्शल योजना। तो यूरोप के जितने भी देश थे इनको क्या करा गया था, जो वित्तीय सहायता पहुँचाई गई थी, उनका आर्थिक पुनरुद्धार करा गया था, उनसे फिर से जो रीस्ट्रक्चर करा गया था, अच्छे से बनाया गया था। और यहाँ पे जो आर्थिक होता है ना, मतलब कि धन दौलत दिया गया, संसाधन दिए गए, सब कुछ दिया गया, और साम्यवादी विस्तारवाद को रोका गया। जो साम्यवादी, अब जो यूएसएसआर है वो भी अपनी विचारधारा यहाँ पे थोप रहा था, वो भी मदद कर रहा था लोगों की, तो अमेरिका ने भी यही करा, जिसको मार्शल योजना का नाम दिया गया। ठीक है, तो और मदद करी किसकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्योंकि यूरोप बहुत कमज़ोर हो चुका था उस समय। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मोल्टोवा योजना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या बता सकता है कोई? तो ये मोल्टोवा कौन थे? सचिव मार्शल थे, ये पता है आपको? कौन थे मोल्टोवा? सचिव मार्शल, अमेरिका विदेशी सचिव मार्शल थे। और इन्हीं की योजना थी, सोवियत जो विदेश मंत्री थे मोल्टोवा ने योजना बनाई थी कि पूर्वी यूरोप के देशों के वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक पुनरुद्धार किया जाए। ठीक है, ये था। यहाँ पे भी सेम चीज़ें मार्शल योजना से संबंधित है, मैच कर रहे हो? आपने मार्शल योजना सुना ना, अभी मार्शल योजना पढ़ा है मैंने, उसी का क्या था, उत्तर था ये। ठीक है, मोल्टोवा, समझे? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है गुट निरपेक्ष से संबंधित है, इसमें भारत शामिल था, याद रखना, और इसमें 4 अन्य कंट्री थे। तो इसका शुद्ध अर्थ बताना है हमें, और अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताएं देखो पहले, तो पहले इसकी अर्थ जान लो। यहाँ पे अर्थ लिखा नहीं है, बट मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। एक तरफ था नाटो, एक तरफ था वार्सा पैक्ट। नाटो क्या था? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब लोगों ने क्या बोला था कि जो अमेरिका ने बोला था कि आप ना नाटो में शामिल हो जाओ, हमारे सदस्य बन जाओ और पूंजीवाद अपना लो आप। और उसी तरह वार्सो पैक्ट क्या था? ये सोवियत संघ का संगठन था, इसमें बोला गया था कि आप ना हमारे में शामिल हो जाओ और आप साम्यवादी विचारधारा अपना लो। बट यहाँ से हुआ क्या, एक नई विचारधारा आई जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष, कि ना तो हम नाटो में शामिल होंगे और ना वार्सो पैक्ट में शामिल होंगे, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपनी विचारधारा हमारी रहेगी, सिर्फ अखंडता पूरी तरह से बना के रखेंगे, संप्रभुता बना के रखेंगे, जिसे सोवरेनिटी कहते हैं, हम बना के रखेंगे। तो इजी शब्दों में ये अर्थ है कि दोनों से अलग रहना, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष, शुद्ध अर्थ यही है। ठीक है, और नाटो के बारे में बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपसे एग्जाम में, कब स्थापना हुई थी, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। और वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में, नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है? तो दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों से शामिल ना होना, अभी मैंने बताया ना ये क्या थे, नाटो और वार्सा पैक्ट सैनिक गुट थे, तो इसमें शामिल ना होना, फर्स्ट विशेषता है। और सेकंड है शीत युद्ध की निंदा करना, मतलब कि जो शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों के बीच में युद्ध ना हो जाए, दोनों को शांत करना, किसी एक का पक्ष नहीं लेना, कि ना तो तुम अमेरिकन हो ना तो सोवियत संघ के पक्ष में हो, ऐसी ही बात हो रही थी, निंदा करना। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सहयोग में योगदान देना, और हमने दिया भी था अंतर्राष्ट्रीय शांति में पूरी तरह से, कई सारे हमने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी हर जगह, अपनी सुरक्षा भी करी थी हमने, और दुनिया में काम करा था, बहुत ज़्यादा भारत ने काम करा था उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था, जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड के कगार पर खड़ी थी। ठीक है, और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाशक्तियाँ। जो महाशक्तियाँ मतलब इसकी बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है और सोवियत संघ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनका बात हो रही है। जो छोटे देश थे, मतलब जो कमज़ोर देश थे, छोटे मोटे देश थे, जो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, उनके साथ गठबंधन क्यों रखती थी?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो इसका एक महत्वपूर्ण रीजन था कि जो छोटे देश थे इनके जो संसाधन थे, प्राकृतिक साधनों पर कब्जा हो जाता था इनका और अपने हित के लिए इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई देश शामिल हो गया, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस हैं अब कौन यूज करेगा, यहाँ पे यूज करेगा ना, अपने सैनिक अड्डे बना सकता है, यहाँ पे अपनी सेना भेज सकता है और दुनिया पर नज़र रख सकता है। तो पहला रीजन ये है, प्राकृतिक साधनों पर अपने हित का प्रयोग करेगा। और दूसरा रीजन है भूभाग इस्तेमाल करेगा, भूभाग मतलब जमीन, देश को इस्तेमाल करेगा अपने सैनिक साधनों के लिए, अड्डों के लिए, अपना अड्डा बना सकता है, यहाँ पे सैनिक अड्डा बना सकता है। सेकेंड ये है। और थर्ड है हमारा जो युद्ध हुआ है और जितनी भी सामग्री होती है, अब देखो टैंक्स जाते हैं, हथियार जाते हैं, तो कैसे जाएगा, तो उन पे जाएगा और एक खर्चा भी हम थोड़ा उस पर डाल सकते हैं, मतलब हेल्प हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा तेल वगैरह भी लगेगा और वहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आराम से। तो खर्चा होता था और छोटे देश बांटकर खर्च को बहुत कम कर सकते थे इसमें, तो बिल्कुल कम हो सकता था इसमें। ये क्वेश्चन है। और इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो छोटे देश थे ना वो महाशक्ति देशों में क्यों शामिल होते थे, ये क्वेश्चन भी ये आ सकता है, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक जरूर दें वीडियो में। और अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है, इंग्लिश का कोर्स चाहते हो, कंप्लीट कोर्स 249 में हमारे कोर्सेज हैं, इसमें वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे। और बिहार बोर्ड स्टडी जो है एप्लीकेशन है हमारा, उस पर मिल जाएगा 249 में। और इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, स्पेशल नोट्स और प्रीवियस ईयर PDF और वीकली एंड मंथली टेस्ट कराते हैं हम। ये लिमिटेड ऑफर है 15 दिनों का। फटाफट इस पर कॉन्टैक्ट करें, ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको, फटाफट इस पर कॉन्टैक्ट करें जस्ट नाउ। अवेल करें इन कोर्सेज़ को इंग्लिश के। और अदर सब्जेक्ट भी है, लाइक साइकोलॉजी है वहाँ पे, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, अदर सब्जेक्ट भी है, उनको भी आप अवेल कर सकते हो।